उस माहौल में जैसे कि वो खुद थी उसी माहौल में उसने मुझे मतलब कि बना दिया वैसे का। जैसे उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी आप बन जाओ। उन्होंने निकाह भी किया मुझसे। शाबाश। मैंने उनसे बोला कि मेरा निकाह नामा आप मुझे दे दो ताकि मैं घर दिखा सकूं, मेरी भी इज्जत है घर में। बात तो सही है। बहुत रोई उनके सामने, खुद की भी लड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो मैंने किया, उस पर मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने ये क्या किया पैसों के लिए। कहाँ देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज की वीडियो दिखाने वाले एक 17 साल की लड़की एक 40 साल के बुढ़े के साथ शादी कर लेती है। उसके बाद वह बुढ़ा उस लड़की से अपनी सारी जरूरतें पूरी करता है और जब वह लड़की इतनी बेकार हो जाती तो उसके बाद उस लड़की को छोड़ देता है। यह कहानी स्टार्ट होती है हॉस्टल के अंदर। क्या है पाकिस्तान में पूरी घटना, क्या पाकिस्तान के अंदर चल रहा है पैसों के लेके, तो चलिए वीडियो में देखते हैं। गांव से शहर क्यों आई हो? गाँव से शहर में पढ़ने के लिए आई थी, हॉस्टल में रहती थी, पढ़ती थी। शॉपिंग के लिए गई एक मॉल में, वहाँ पे मेरी लड़की से मुलाकात हुई, वो मेरी दोस्त बन गई। उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने मुझे बोला कि यार ये तुम क्या काम कर रही हो, मतलब कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है। मैं अपनी पढ़ाई का भी खर्चा खुद उठाती थी। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ना जॉब के लिए, मेरे बॉस हैं, मैं उससे बात करके तुम्हें रखवा देती हूँ। उसने मुझे अपने बॉस से मिलवाया तो उनके पास मैं जॉब पे गई। पहले उन्होंने मुझे 30,000 का चेक दिया और फिर उसमें से उसने मुझे शॉपिंग वगैरह करवाई। उस माहौल में जैसे कि वो खुद थी उसी माहौल में उसने मुझे मतलब कि बना दिया वैसे का जैसे कि वो खुद थी। फिर उनके साथ काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी आप बन जाओ। उनके साथ काफ़ी मतलब कि क्लोज रिलेशन हो गया। उसके बाद उन्होंने निकाह भी किया मुझसे। मैंने उनसे बोला कि मेरा निकाह नामा आप मुझे दे दो ताकि मैं घर दिखा सकूं, मेरी भी इज्जत है घर में। नहीं, उन्होंने नहीं दिया। मैं बहुत रोई उनके सामने, खुद की भी लड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। क्योंकि जो मैंने बनाया, जो मैंने किया, उस पर मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने ये क्या किया पैसों के लिए। काम ऐसा है कि लोग बस करके छोड़ देते हैं। मेरे पापा नहीं ठीक रहते, बीमार हैं वो, और क्या हुआ? वो बीमार रहते हैं, उनको दिल का शायद मसला है। वो ना इसलिए मुझे ना उसकी बातों में मैं आ गई। उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ना जॉब के लिए कहीं रखवा देती हूँ, मेरे बॉस हैं, मैं उससे बात करके तुम्हें रखवा देती हूँ। उसने मुझे अपने बॉस से मिलवाया, मतलब कि तुम इसके पास काम करो। पहले मैं क्लब में काम करती थी, तो वहाँ पे क्लब में काम करती थी तो वो काम आपने क्यों छोड़ा था? वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आते थे, मतलब कि बुरी नज़रों से देखते थे, नोचते थे। वो मुझे इनसे दुख से मैंने इससे बात की तो इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ना अपने पास रखवा देती हूँ बॉस के पास। तो उसने मुझे उनके पास भेजा, तो उनके पास मैं जॉब पे गई। पहले उन्होंने मुझे 30,000 का चेक दिया, ठीक है, और फिर उसमें से उसने मुझे शॉपिंग वगैरह करवाई, क्योंकि मुझे उस माहौल में रहने के लिए, मॉडर्न माहौल, क्योंकि ऐसे ऑफिस में मॉडर्न रहना जी, उस माहौल में जैसे कि वो खुद थी उसी माहौल में उसने मुझे मतलब कि बना दिया वैसे का जैसे कि वो खुद थी। तो फिर उनके साथ काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी आप बन जाओ। तो आपको मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ की, किसी भी किस्म की नहीं आने दी, कोई भी चीज़ दूँगा। तो हुआ ऐसे ही है कि उसने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। उनके साथ काफ़ी मतलब कि क्लोज रिलेशन हो गया। तो उसके बाद उन्होंने निकाह भी किया मुझसे। काफ़ी देर हम साथ रहे हैं। फिर मुझे मेरे बाबा की तबीयत नहीं थी ठीक, मुझे गांव जाना पड़ा अचानक, तो मैं उनको छोड़ के गांव चली गई। तो काम वगैरह आप छोड़ के गाँव गई? जी। और उसके बाद मतलब आप ऑफिस में काम करती थी तब भी आप हॉस्टल में रहती थी या कोई घर था? नहीं, घर था, घर लेके दिया था। अच्छा, जब आप गाँव गई थी उसके बाद क्या हुआ था? मेरे बाबा की तबीयत ख़राब थी तो उनका इलाज करवाना था। 3 महीने मैं उधर रही बाबा के पास, उनका इलाज वगैरह करवाया है। तो उसके बाद मैं उनको कॉल करती रही हूँ, ऑफिस में गई हूँ, फिर कॉल नहीं थी मेरी उठाते, मेरे से बात नहीं थे करते। फिर मैं ऑफिस में गई हूँ। कितना अर्सा आप रही थी जब पापा का इलाज हो रहा था गाँव में? 3-3.5 महीने। जब 3.5 महीने में मतलब जो आपके बॉस थे, दोस्त थी, किसी ने भी कोई कॉल नहीं उठाया? मैं ऑफिस गई थी तो वहाँ पे मेरी दोस्त भी नहीं थी। मैंने उसके घर भी पता करवाया तो वो घर पे भी नहीं थी। तो उसके बाद मैं ऑफिस में बड़ा आई तो रिसेप्शन पे जो आदमी था, हाँ, तो उससे मेरी बात हुई। तो उसको मैंने बोला कि किधर हैं, तो उन्होंने बोला कि अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में है। तो आपको गुस्सा नहीं आया कि सिर्फ मैं 3 महीने सिर्फ एक बाप के इलाज के लिए गई थी तो यहाँ पे ऑफिस का माहौल एकदम से एकदम बदल गया? हाँ, गुस्सा आया था, लेकिन बहुत दुख भी हुआ था कि मेरे साथ क्या हो रहा है।
तो बस घर वालों को मैंने बताया था कि मैंने निकाह किया हुआ है, तो मैंने उनसे बोला कि मेरा निकाह नामा मुझे दे दो ताकि मैं घर दिखा सकूं, मुझे भी, मेरी भी इज़्ज़त है घर में। तो नहीं, उन्होंने दिया नहीं दिया। मैं बहुत रोई उनके सामने, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। तो क्या आप सिर्फ पैसे की खातिर गई थी उनके पास? मेरे छोटी मिडिल क्लास लोग थे हम, और ख्वाब उनसे थे, ख्वाब- शौक था एक के, मतलब कि हम भी देखें किसी के पास गाड़ी है तो हमारे पास नहीं है, हमने भी एक चाहत। जी, इन्हीं शौक़ों की वजह से आज मैं धक्के खा रही हूँ। और फिर उसके बाद मैंने, तो उसके बाद कभी दोबारा आपको ऐसी किसी जॉब की ऑफर हुई है? ऑफ़र नहीं, मैंने अभी कोई भी ऐसी ऑफ़र नहीं जो मेरे अगर साथ आपको आती है कोई ऑफर तो क्या आप जाओगे ऐसी जॉब पे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगी। उसके बाद कोई दोस्त बनाई आपने? नहीं, उसके बाद मेरी कोई दोस्त नहीं मैंने ऐसी बनाई कि जिसके साथ मेरा कोई ऐसा ताल्लुक हो, क्योंकि जो मैंने बनाया, जो मैंने किया, उस पर मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने ये क्या किया पैसों के लिए। और क्या अब आपकी वीडियोस को बहुत से लोग देख रहे होंगे, क्या पता बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका होगा, क्या कहना चाहती हैं आप उन्हें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि गरीबी से डर कर आप लोग ऐसा काम ना करें, जो है आप उसमें खुश रहें, ठीक है। और ये काम ऐसा है कि लोग बस करके छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी। तो जी पाकिस्तानी लड़कियों को भी समझ में आ गया है कि इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है। पाकिस्तान जो है पैसों के सामने अपनी इज्जत को नीलाम कर देता है। यह पाकिस्तानी लड़की की स्टोरी भाई। पाकिस्तानी लड़की इतनी सुंदर सी क्यूट सी लड़की भाई, गांव की लड़की, इतनी शरीफ थी, हॉस्टल में जाती है पाकिस्तान में पढ़ने के लिए। वहां पर उन्हें कुछ ऐसी भयानक, क्या बोले तो भाई, इतनी बिगड़ी हुई लड़कियां मिलती है जो उस लड़की को भी बिगाड़ देती है और उसकी किसी एक बुढ़े के साथ जो है अफेयर चलवा देती है और बुढ़ा उसे शादी कर लेता है। उस 15, 16 या 17 साल की लड़की के साथ एक 40 साल का बुढ़ा उससे शादी कर लेता है। उसके बाद वह लड़का जो वह आदमी जो है उसको कुछ दिन अपने पास रखता है, उससे अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करता है और उसके बाद उस लड़की को छोड़ देता है ताकि वह और किसी लड़की को फंसा सके। लेकिन बात घूम के आती है कहां पर? पैसे पर, क्योंकि वो लड़की भी सिर्फ पैसों के लिए उस बूढ़े आदमी के पास गई थी। तो ये पाकिस्तान की फितरत है भाई। इनके एक जनता से लेके मंत्री तक अगर पैसा दिखाओगे ना, वो कुछ भी करने को तैयार है। ये है पाकिस्तान की असलियत, हमने आपके सामने रखी। आप इसके बारे में क्या राय रखते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।